हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है और कुछ उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किसी एक रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है यूजिंग ए मेथड कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसिडिक मीडियम अगर रिएक्शन होता है तो उसको कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया हुआ है जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन को शो करता है। वन ऑफ द रिएक्टेंट यहाँ पे जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो जो दूसरा रिएक्शन है उसका रिडक्शन हो रहा है। वैलेंसी फैक्टर का पहले डेफिनेशन देख लेते क्या है कि इन ए रेडॉक्स रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मॉलिक्यूल। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। ठीक है, अब सोडियम का रिएक्शन क्या होता है, Na। अब ये किस में कन्वर्ट होता है, Na+2। Na++1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि सोडियम जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आयनिक स्टेट में आने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके वो सोडियम प्लस बना। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर जो है वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम हमें पता है Mg2+ होता है, Mg2+। अब ये जो प्रोसेस है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। हेंस द वैलेंसी फैक्टर हियर इज इक्वल टू 2। हम और एक एग्जांपल लेते हैं Cl का। तो Cl+1 इलेक्ट्रॉन जब ये रिएक्शन होता है तो दे विल फॉर्म Cl- आयन, राइट। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन बना, राइट। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर जो है दैट विल बी 1। अब जैसा मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनता है O2-। तो यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर जो है दैट विल बी 2। एंड इन केस अगर कोई मेटल लेते हैं, मान लीजिए आयरन है। आयरन Fe2+2 Fe3+ आयरन Fe2+2 Fe3+ ये कन्वर्ट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऐड करना है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर जो है दैट विल बी 1। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक एक सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज Zn इज कन्वर्टेड टू Zn2+। तो देखो Zn2+, अब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो यहाँ पे ये जो है चार्ज जो है बैलेंस होता है। यहाँ पे 0 चार्ज है, राइट हैंड साइड पे भी +2 -2 दैट विल बी 0। हेंस द वैलेंसी फैक्टर इन दिस केस दैट इज 2। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कौन से साइड पे ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। दे विल कन्वर्टेड टू O2-। और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी फैक्टर इज 2। नेक्स्ट वन है क्रोमियम। अब क्रोमियम देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 क्रोमियम है, बट राइट हैंड साइड पे 1 क्रोमियम है। तो कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग लिख देते हैं। तो Cr2O7 2- ये कन्वर्ट हो गया Cr3+ में। अब यहाँ पे ओनली सेंटर एटम को हमें बैलेंस करना है। तो सेंटर एटम यहाँ पे क्रोमियम है, तो इस केस में यहाँ पे 2 क्रोमियम है और यहाँ पे 1 क्रोमियम है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं ताकि एटम जो है बोथ साइड बैलेंस हो सके। उसके बाद अगर मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूं तो क्या है कि यहाँ पे x लगा दो। 2x - C ये टोटल चार्ज है, राइट। 7 × 2, 7 × 2 इज 14 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू +6। ओके, तो यहाँ पे जो है ये +6 चार्ज है। +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल क्रोमियम को बैलेंस करना चाहता हूं तो टोटल चार्ज इन दिस केस, यहाँ पे देखो टोटल चार्ज कितना है, 6 × 2 दैट इज 12 और यहाँ पे 3 × 2 दैट इज 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब वैलेंसी फैक्टर इज 6। Next one, fourth one, MnO4- is going to convert to Mn2+.
So MnO4 minus MnO4 minus is converted to Mn2 plus. तो Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम कॉन्सेप्ट, x minus 8 is equal to minus 1, x is equal to plus 7. सो Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. अब +7 से +2 कन्वर्ट हो रहा है, राइट? अब देखो, मुझे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चार्ज डिक्रीज कर देता है. तो कहाँ पे चार्ज ज्यादा है? लेफ्ट हैंड साइड पे. तो यहाँ पे मैं +5 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करता हूं तो चार्ज जो है वो बैलेंस होता है. हमें ऑक्सीजन का देखना नहीं है, ओनली सेंटर एटम का देखना है. तो इस केस में देखो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया. तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 5. ओके, नेक्स्ट वन, IO3 माइनस टू I माइनस. सो IO3 सिमिलर केस में यहाँ पे हम लोग IO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. सो दैट इज x -6 इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +5. सो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है. अब वो कन्वर्ट हो गया -1 पे, राइट? सो +5 टू -1 कितना है? ऑब्वियसली बात है, हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके दोनों साइड जो है बैलेंस करना है चार्ज को. तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो बोथ द साइड में यहाँ पे सी दिस इज -1, यहाँ पे भी -1 है. सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया? 6 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स वैलेंसी फैक्टर इज 6. सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बोथ द साइड में बैलेंस करना. तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे इन द मीडियम दैट इज एसिडिक. मतलब एसिडिक मीडियम में इस कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है. तो यहाँ पे देखो, क्रोमियम जो है वो क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है और आयरन जो है वो आयरन 3+ में कन्वर्ट हो रहा है. और यहाँ पे एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो इस केस में हम लोग H+ डाल देंगे ताकि रिएक्शन पता चले कि ये एसिडिक मीडियम है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि स्टेप नंबर 1, हमें बोथ द स्पीसीज आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है. तो उसके लिए कैसा करेंगे हम लोग? ऑल द स्पीसीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेंगे. आयरन का यहाँ पे ऑलरेडी पता है हमें, बट क्रोमियम का पता नहीं है. यहाँ पे जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे सीधा का सीधा मैं लिख दे रहा हूँ +6. ओके, सो देखो, क्रोमियम यहाँ पे +6 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में. इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन. ओके, और यहाँ पे देखो आयरन जो है वो +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट? सो यहाँ पे पहला स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं. अब यहाँ पे दोनों का जो रिएक्शन है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो क्रोमियम लिखते हैं. सो क्रोमियम Cr2O7 2-, अभी किस में कन्वर्ट हो गया? Cr3+ में, राइट? तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 और यहाँ पे +3. ऑब्वियसली बात है, लेफ्ट हैंड में ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमियम है, राइट हैंड साइड पे एक क्रोमियम है. तो राइट हैंड साइड में हम लोग इंक्रीज करेंगे 2. ओके, अब यहाँ पे देखो 6 × 2 टोटल 12 चार्ज है और यहाँ पे 3 × 2 दैट इज 6 चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, सो दैट नेट चार्ज विल बी बैलेंस्ड फॉर क्रोमियम. ऑक्सीजन का यहाँ पे देखना नहीं है. तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? वैलेंसी फैक्टर हो गया दैट इज 6. ओके, अब नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन जो था वो आयरन था. सो Fe2+, अभी Fe2+ किस में कन्वर्ट हो गया? Fe3+ में, राइट? अब यहाँ पे देखो, मुझे राइट हैंड साइड पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिखना है. तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1. ओके, आप कंप्लीटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ये आप लिख भी सकते हो. सो एज ऑलरेडी ये जो है ये रिडक्शन है और नीचे वाला जो रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? वैलेंसी फैक्टर ऑफ फर्स्ट रिएक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ, जो कि सेकेंड रिएक्शन से,
और सेकेंड रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रिएक्शन से। सो गाइस स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, बोथ द वैलेंसी फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो सेकेंड रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि बोथ द रिएक्शन को हमें, इन बोथ द रिएक्शन को हाफ रिएक्शन कहते हैं। सो इसको जो है, इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों रिएक्शन को हमें ऐड करना है। सो Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस, यहाँ पे जो है ये कंप्लीटली नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहा है, 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस। अब देखो, अगर मैं देखता हूं कि क्रोमियम जो है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है, यहाँ पे आयरन जो है वो 6 एटम है, यहाँ पे आयरन जो है 6 एटम है। अब यहाँ पे क्या ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया? नहीं। अब कौन सा बैलेंस नहीं है? जो बैलेंस नहीं है वो ऑक्सीजन है, राइट। सो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको ऐड वाटर, ठीक है, ऑन द लेसर साइड, ठीक है, लेसर साइड, लेस साइड। ओके, सो राइट हैंड साइड पे कितना वाटर ऐड करेंगे सो दैट टोटल ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 वाटर को ऐड करेंगे सो दैट ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब देखो 7 यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 7 हो गया। अब क्या करना है, एज दिस रिएक्शन इज टेकिंग अंडर एसिडिक मीडियम, तो जहां पे हमने वाटर ऐड किया उसके ऑपोजिट में हम लोग ट्वाइस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस ऐड करना है। सो यहाँ पे 7 वाटर ऐड किया जा रहा है, तो इसका ट्वाइस होगा, इसका मतलब 14 H प्लस को हमें राइट हैंड साइड पे ऐड करना है। अब देखो नेट रिएक्शन जो है ये हो गया कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन। अब देखते हैं कि चेक करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बैलेंस है या नहीं है, या कोई भी मिस कैलकुलेशन हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों तरफ कितना एटम है वो पहले चेक कर लो कि बैलेंस है या नहीं है। सो क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, आयरन 6 है, आयरन 6 है, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7। अब देखो चेक करो चार्ज बैलेंस है या नहीं है। सो चार्ज बैलेंस के लिए टोटल चार्ज आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो -2 है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 चार्ज। अब यहाँ पे 6 इंटू 2 इज प्लस, अब यहाँ पे +14। ओके, सो +14। सो अगर टोटल ऐड करेंगे सो दिस विल बी 24 प्लस चार्ज। अब यहाँ पे सेम 24 प्लस चार्ज है या नहीं है, यहाँ पे चेक कर लो। सो 3 इंटू 2 दैट इज +6, 6 इंटू 3 इज 18, सो 18 प्लस 4 यहाँ पे 24। सो इसका मतलब क्या है कि बोथ द साइड में एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। तो ऐसे मेथड में, तो इस तरीके से किसी एक एसिडिक मीडियम रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेसिक रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। टिल देन यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस।